अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। हमास ने जंगबंदी मुआहदा जारी रखने की कही बात। हफ्ते को 3 इस्राएली यरगमालियों की रिहाई का किया ऐलान। इसराइल ने की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा और बैरूत में किए फिजाई हमले। अमेरिकी अखबार का सनसनीखेज दावा। इस साल के दरमियान तक ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर कर सकता है हमला इसराइल। ईरानी सदर ने कहा, हम 1000 जोहरी तंसीबात दोबारा से एक्टिव कर लेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे को लेकर सऊदी अरब में हो सकती है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात। रूसी सदर ने रियाद शहर को बताया मुलाकात के लिए पहली पसंद। पुलवामा हमले की बरसी आज। कांग्रेस ने फिर पूछे मोदी सरकार से सवाल। कहा, 300 किलोग्राम RTX कहां से आया। मोदी ने गवर्नर मलिक को चुप रहने की क्यों दी थी धमकी। पीएम नरेंद्र मोदी की ट्रंप से व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान आपसी तिजारत को डबल करने समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। और पीएम मोदी से अमेरिका में अडानी पर रिश्वतखोरी के इल्जाम पर पूछा गया सवाल। मोदी ने कहा, पर्सनल मामलों पर नहीं होती बात। राहुल गांधी ने किया तंज। अडानी जी के करप्शन पर मोदी जी ने डाल दिया पर्दा। और पेश खबरों की तफसील। गजा पर अमेरिका के कब्जे की कोशिश और इसराइल के दोबारा मुमकिना हमलों की धमकियों के दरमियान हमास ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हमास की जानिब से अहम बयान में कहा गया है कि जंगबंदी के सालिस मिस्र और कतर से बातचीत के बाद हफ्ते के रोज गजा से 3 इसराइली होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हमास का कहना है कि गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले हिस्से में जाने के लिए यरगमालियों का तबादला किया जाएगा। हमास की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि इसराइल गजा में दाखिल होने वाली इमदाद, रिहायशी ख़ैमे और भारी मशीनरी को महदूद इजाज़त दे रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा और बैरूत में जंगबंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फिजाई हमले कर दिए हैं। इसराइल की जानिब से बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाए जाने का दावा सामने आया है। दूसरी जानिब ईरान से आने वाली परवाज को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया। सिविलियन तैयारे में हिजबुल्लाह के लिए रकम ट्रांसफर करने का इल्जाम आयद किया गया था। अमेरिकी अखबार की जानिब से सनसनीखेज दावा किया गया है कि इसराइल ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। अखबार का कहना है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमला रवां साल के दरमियान महीने में हो सकता है और इससे ईरान का जोहरी प्रोग्राम हफ्तों या महीनों पीछे चला जाएगा और खित्ते में कशीदगी में इजाफे के खतरात भी बढ़ जाएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ईरान की फर्दो और नतांज एटमी तंसीबात को निशाना बना सकता है। अमेरिकी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में व्हाइट हाउस और इसराइली हुकूमत ने कोई तबसरा नहीं किया है। उधर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल के मुमकिन हमलों के ज़िमन में कहा कि हमारा दुश्मन हो सकता है कि हमारी जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने की अहलियत रखता हो, लेकिन हमारा दुश्मन हमारी इस सलाहियत को ख़त्म नहीं कर सकता जो हम नए जोहरी मराकज़ बनाने और तंसीबात खड़ी करने के लिए रखते हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तबसरा करते हुए कहा, वो हमें धमकियां दे रहे हैं कि हमारी जोहरी मराकज़ को निशाना बनाएंगे, लेकिन हम दुश्मन से कहना चाहते हैं कि अगर तुम हमारी 100 जोहरी तंसीबात को निशाना बनाओगे तो हम 1000 जोहरी तंसीबात दोबारा से एक्टिव कर लेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने 3 एशियाई ममालिक के दौरे के दौरान पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला रहनुमाओं से मुलाकात की। पाकिस्तान के दौरे के बाद तुर्क सदर इंडोनेशिया भी जाएंगे। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को मदऊ किया था। सिफारतकार एजाज चौधरी ने तुर्क सदर के इस दौरे को खुशाइंद करार दिया। तुर्क सदर के पाकिस्तान दौरे के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी व दीगर अहम मंसूबों में शिराकतदारी पर बातचीत हुई। रूस और अमेरिका के सदूर सऊदी अरब में मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप और उनके रूसी हम मनसब
पुतिन के दरमियान रियाद में पहली मुलाकात के इनेकाद के हवाले से सियासी बातचीत के तनाजुर में क्रेमलिन ने कहा कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पुतिन और ट्रंप के दरमियान बातचीत का इनेकाद दोनों फरीकों के लिए मुनासिब है। ये यूक्रेन में रूसी जंग के खात्मे के बारे में है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तजवीज़ दी थी कि सऊदी अरब में रूसी हममनसब पुतिन के साथ पहली मुलाकात का मकाम होगा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक अफगान शहरी ने मजदूरों के मजमूए पर गाड़ी चढ़ाकर कम अज कम 28 अफराद को जख्मी कर दिया। हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को हिरासत में ले लिया। जर्मन पुलिस के मुताबिक मुश्तबा हमलावर 24 साल अफगान शहरी था, जिसने मुल्क में पनाह की दरख्वास्त दे रखी थी। अफगानिस्तान में तालिबान की वजारत अर्बन डेवलपमेंट के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश में नाकामी पर एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। जरा के मुताबिक तालिबान एहलकारों ने खुदकुश हमलावर को ऑफिस में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की थी। खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश करने वाला तालिबान सिक्योरिटी एहलकार मौके पर ही जान बहक हो गया, जबकि दीगर 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वर्ल्ड न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। आज 14 फरवरी पुलवामा में हुए हमले की बरसी है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने फिर एक मर्तबा पुलवामा हमलों के अनसुलझे सवालों को शेयर किया है। कांग्रेस ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में सवालात किए और लिखा, कुछ सवालात जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके। पुलवामा दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया गया 300 किलोग्राम RDX कहां से आया? मोदी हुकूमत ने CRPF को तैयारा देने से क्यों इनकार किया? बटालियन के जाने से पहले सड़क को साफ क्यों नहीं किया गया? ये हमला किसकी नाकामी की वजह से हुआ? पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने गवर्नर सत्यपाल मलिक को चुप रहने की धमकी क्यों दी? कांग्रेस ने आगे लिखा, PM मोदी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान बिजनेस, दिफाई ताउन, दहशतगर्द मुखालिफ पॉलिसी और तवानाई में शिराकत जैसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक ने आगे 5 सालों में आपसी तिजारत को डबल रखने का टारगेट भी रखा। दोनों मुल्कों के दरमियान AI सेक्टर में ताउन बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने चीन के साथ बॉर्डर पर जारी कशीदगी को खत्म कराने का ऑफर दिया, जिसे हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा 2008 के मुंबई हमलों के मुल्जिम तहव्वुर राना को हिंदुस्तान के हवाले करने की भी अमेरिका की जानिब से मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी।
और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। उधर कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने मोदी ट्रंप मुलाकात के दौरान होने वाली बातों पर जारहाना अंदाज में कहा कि मोदी के बगल में बैठे ट्रंप ने हिंदुस्तान को डरने वाला देश कहा। साथ ही फ्रॉड, वेस्ट और अब्यूज जैसे लफ्ज हमारे हिंदुस्तान के लिए बोले गए। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर, तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश का अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया और मोदी जी कुछ नहीं कह पाए। भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है। ये चले थे वॉर रुकवाने, अरे 2 शब्द तो देश के लिए बोल दिए होते। पीएम मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के जो इल्जाम अमेरिकी महकमा इंसाफ ने दायर किए थे, उसको लेकर उन्होंने ट्रंप से क्या बातचीत की। इस सवाल के जवाब में मोदी ने जवाब दिया कि 2 मुल्कों के लीडर पर्सनल मामलात पर बातचीत नहीं करते हैं। पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर अब राहुल गांधी ने तनकीद की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुल्क में सवाल पूछो तो खामोशी, फॉरेन में पूछो तो पर्सनल मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के करप्शन पर पर्दा डाल दिया। जब दोस्त की जेब भरना मोदी जी के लिए मुल्क की तामीर है, तब रिश्वतखोरी और मुल्क की जायदाद को लूटना पर्सनल मामला बन जाता है। पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में मोदी सरकार के बजट पर हो रही बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि पहले बजट पेश होता था तो पूरे मुल्क की आवाम इससे उम्मीदें लगाती थी और आज मीडिया हुकूमत की तारीफ करता दिखाई देता है। श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी 15 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थीं। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द।
सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि, जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो, जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका, तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में सदर राज नाफिज करने के जिम्मन में मरकज की बीजेपी हुकूमत और पीएम मोदी पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए इल्जाम लगाया कि मणिपुर में बदअमनी के लिए मोदी और बीजेपी जिम्मेदार हैं। मणिपुर में गुज़िश्ता 8 सालों से बीजेपी की हुकूमत थी और मरकज में भी गुज़िश्ता 11 सालों से बीजेपी का इख्तिदार रहा है। ऐसे में रियासत के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। दिल्ली की साबिक सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं करेगी और इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे और कहेंगे कि जी हम वादे इसलिए नहीं पूरे कर पाए क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को एक वित्तीय संकट में डाल दिया और ये बहाना करके अपनी लूट को छुपाने की कोशिश करेंगे, अपने वादे ना पूरे करने, अपने वादे तोड़ने को के बहाने बनाएंगे। तो आउटगोइंग मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज दिल्ली वालों के सामने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, मैं आज दिल्ली वालों के सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई भी बहाने ना बना पाए और दिल्ली वालों को किए गए वादों को पूरा करे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमास ने जंगबंदी मुआहदा जारी रखने की कही बात, हफ्ते को 3 इस्राएली यरगमालियों की रिहाई का किया ऐलान। इसराइल ने की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, गजा और बैरूत में किए फिजाई हमले। अमेरिकी अखबार का सनसनीखेज दावा, इस साल के दरमियान तक ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर कर सकता है हमला इसराइल। ईरानी सदर ने कहा, हम 1000 जोहरी तंसीबात दोबारा से एक्टिव कर लेंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे को लेकर सऊदी अरब में हो सकती है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात। रूसी सदर ने रियाद शहर को बताया मुलाकात के लिए पहली पसंद। पुलवामा हमले की बरसी आज, कांग्रेस ने फिर पूछे मोदी सरकार से सवाल, कहा 300 किलोग्राम RTX कहां से आया। मोदी ने गवर्नर मलिक को चुप रहने की क्यों दी थी धमकी। पीएम नरेंद्र मोदी की ट्रंप से व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान आपसी तिजारत को डबल करने समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। और पीएम मोदी से अमेरिका में अडानी पर रिश्वतखोरी के इल्जाम पर पूछा गया सवाल। मोदी ने कहा, पर्सनल मामलों पर नहीं होती बात। राहुल गांधी ने किया तंज, अडानी जी के करप्शन पर मोदी जी ने डाल दिया पर्दा। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।